सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। जीएसटी पोर्टल पर एक और नया अपडेट आया है रिगार्डिंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। क्या है ये सर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर? 2/5/2022 का ये अपडेट है। यहाँ पर जो है अब आपको डैशबोर्ड पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो टर्नओवर है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यानी पैन इंडिया बेसिस पर और जीएसटी लेवल पर आपको अब दिखाई देने लग जाएगा सर। तो यहां पर जो है आपके लिए फंक्शनलिटी एनेबल कर दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जहां पर आपको लाइव यहां पर टैक्स पेयर को डैशबोर्ड पर दिख जाएगा ये फीचर, जिसके अंदर टैक्स पेयर को यहां पर व्यू होगा एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी 21-22 के लिए। चाहे आप करंट का भी देखना चाहते हैं तो करंट का भी आपका दिखेगा, जब तक आपने जीएसटी 3B लास्ट फाइल करी है उसका भी आपको यहां पर दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का भी सर। तो टैक्स पेयर यहां पर जो है अपना टर्नओवर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है इस टर्नओवर में यहां पर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको अपडेट भी करवा सकते हैं। तो टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया गया है टर्नओवर और जो डिस्प्लेड हो रहा है हमारे डैशबोर्ड पर वो यहां पर कुछ यहां पर जो है वेराइस लग रहा है, यानी यहां पर जो है चेंजेस करना है उसको, तो आप यहां पर रिकॉर्ड को चेंज करवा भी सकते हैं, जिसके लिए आप यहां पर टिकट जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहां पर जो है अपडेट का एक बटन दिया होगा उस पे जाकर आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर जो आप अपडेट करवा सकते हैं। 31 मई 2022 आपके लिए लास्ट डेट रहेगी सर। 31 मई तक आप जो है 2 बार इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो ऑल जीएसटीएन यहां पर जो भी रजिस्टर है कॉमन पेन बेसिस पर आपको दिया जाएगा। आप चाहें तो इसको चेंजेस करवा सकते हैं जीएसटीएन वाइज टर्नओवर। जैसे ही आप करवाएंगे सभी समझ लीजिए अगर आपके 5 स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर है तो सभी में यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर में चेंजेस हो जाएंगे सर। ध्यान रखिएगा बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर मिलाकर सभी पैन का, इसलिए अगर एक बार अगर आपने कर दिया ये, अगर आपने अपडेट कर देते तो ये फिगर जो है वो सीधे सीधे आपके जुडिशनल टैक्स ऑफिसर को चले जाएंगे। वो आपके जो वैल्यू है वो यहां पर जो अमेंड कर सकते हैं सर। एंड यहां पर जो आपको डिटेल एडवाइजरी इसके रिगार्डिंग दी गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको लगता है कि यहां पर आपको ग्रेवियांस डालना है, आपका रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो आप यहां पर ग्रेवियांस भी डाल सकते हैं। सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाकर जो भी टैक्स पेयर है यहां पर टिकट जनरेट कर सकते हैं और यहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो यहां पर आपका रिजोल्यूशन कर देगी केस बाय केस बेसिस पे। और उसी के साथ यहां पर अगर जरूरत होगी तो जुडिशनल ऑफिसर को भी ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी कोई डिस्क्रिप्शंसी है, जो भी लॉजिक कैलकुलेशन मेथड जो टर्नओवर का किया गया है, अगर उसमें आपको लगता है गलत है टर्नओवर यहां पर कैलकुलेट किया हुआ, तो आप उसको सही करवा सकते हैं सर। कैसे आपको पोर्टल पे दिखेगा आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो यहां पर आप पोर्टल पे आएंगे तो यहां पर आपको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं आपका टर्नओवर जो है यहां पर आपको दिखाई देगा सर। तो 21-22 के लिए आपको यहां पर टर्नओवर दिखाई देगा एस्टिमेटेड और बेस्ड ऑन द जीएसटी 3B रिटर्न जो फाइल किया है वो यहां पर आपको दिखाई देगा सर। आप यहां पर व्यू और अपडेट में जाकर अपना चेंज भी करवा सकते हैं। तो यहां पर टर्नओवर दिया गया है, ये जीएसटी वाइज दिया गया है, जीएसटीएन वाइज दिया गया है नंबर वाइज, और ये पैन इंडिया वाइज यहां पर आपको दिया गया है। यहां पर आपको एग्रीगेट टर्नओवर दिखाएगा। अगर आपका एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो यहां पर आपको एग्रीगेट दिखाई देगा सर। आप यहां पर क्लिक कर कर टर्नओवर मेथोडोलॉजी भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन क्या होगी वो मैं आपको डिटेल में अभी समझा दूंगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शंसी है तो आप ग्रेवियांस भी यहां पर कर सकते हैं। ये वैल्यू जो दी गई है वो 21/4/2022 के बाद की वैल्यू दी गई है टर्नओवर जो अपडेटेड है यहां पर एज पर द रिटर्न जो आपने फाइल किया है। उसी के साथ एग्रीगेट टर्नओवर जो आपने अपडेट करवाया है वो भी आप यहां पर करवाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर अवेलेबल कर दी जाएगी। तो पोस्ट अवेलेबल रहेगी टैक्स ऑफिसर को यहां पर वेरिफिकेशन के लिए 1 जुलाई 2022 से, यानी मई तक आपको यहां पर अपडेशन करवाना। उसके बाद आपको 1 जुलाई से आपको जो ऑफिसर है उनके लिए अवेलेबल रहेगी। आप यहां पर देख सकते हैं आपका टर्नओवर, जैसे आप व्यू अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके लिए यहां पर फैसिलिटी खुल जाएगी। आप चाहें तो इसको चेंज भी करवा सकते हैं, रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, जितना आपके सिस्टम जनरेटेड में दिया हुआ है उतना करवा सकते हैं। अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो जो सिस्टम में दिया हुआ है वही यहां पे मान लिया जाएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इससे इफेक्ट क्या होगा सर? इससे इफेक्ट होगा कि आप पे यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर समझ लीजिए इनवॉइसिंग के केस के अंदर अगर आपका समझ लीजिए 20 करोड़ से ज्यादा समझ लीजिए किसी केस में यहां पर दिखाई दे रहा है तो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा सर। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर टर्नओवर में प्लीज अभी करवा लीजिएगा, वरना अदरवाइज आपको यहां पर आगे दिक्कत आ सकती है।
अब मैं आपको बता देता हूं सर, यहां पर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैसे यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहां पर जो है, अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, कंपोजिशन में नहीं है, अगर आपने सभी अपनी जीएसटी 3B फाइल करी है, तो उस केस में यहां पर आपके 12 महीने की जीएसटी 3B होती है सर, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर ली जाएगा यहां पर फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के लिए। तो यहां पर कौन सी डिटेल आएगी जीएसटी 3B के अंदर, यहां पर रिवर्स चार्ज के अलावा सभी डिटेल आ जाएगी, जो भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड है तो जीरो रेटेड वाली भी आ जाएगी, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड रेटेड भी आ जाएगी। तो यहां पर 12 महीने की आपकी सभी यहां पर जो है आईटीआर जीएसटी 3B मान लीजिए, अगर आपने सभी फाइल करी है तो 12 के हिसाब से आपका टर्नओवर कैलकुलेट कर लिया जाएगा सर। तो पूरे साल यानी 12 जितने भी रिटर्न है, जितना भी टर्नओवर है जीएसटी 3B के अंदर, 12 महीने के 3B के अंदर, तो वो सभी के सभी यहां पर आपको टर्नओवर दिखाई देगा। दूसरा, अगर आपने कोई भी जीएसटी 3B फाइल नहीं करी है, समझ लीजिए आपने फरवरी तक फाइल करी है, मार्च की फाइल नहीं करी है, जनवरी तक फाइल करी है, या फिर फरवरी मार्च की फाइल नहीं करी है, तो उस केस में यहां पर आपका एक्सट्रापोलेशन मेथड लग जाएगा। कैसे लगेगा? आपने 10 महीने की फाइल करी तो नीचे 10 आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ कितनी फाइल करी, 12 टोटल नंबर ऑफ फाइल होनी होती है, तो 10 लाख के टर्नओवर के हिसाब से आपकी जितनी भी टैक्सेबल वैल्यू आएगी 10 के हिसाब से, वो 12 में कन्वर्ट करके उसको बढ़ा दिया जाएगा सर। यानी 10 लाख का यहां पर 10 के रिटर्न के सामने, तो यहां पर एक्सट्रापोलेशन मेथड लगाकर अब इसको 12 लाख कर दिया जाएगा। इसके वजह से आपको 12 लाख दिखाई देगा सर। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ रिटर्न फाइल कैसे किया जाएगा। समझ लीजिए किसी का बीच में कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ रिटर्न फाइल दिखाई जाएंगे, अगर वो सभी रिटर्न फाइल नहीं करता 12 की 12, और अगर किसी केस में कोई कंपोजिशन में यहां पर कन्वर्ट कर देता है, तो आइए समझते हैं कैसे यहां पर कैलकुलेट करना है। तो अगर आपका जीएसटी नंबर एक्टिव है और अगर आप कंपोजिशन में नहीं थे पूरे साल के अंदर, तो इस केस में अगर आप माइग्रेटेड टैक्स पेयर हैं, तो आपको यहां पर जो है 12 नंबर ऑफ फाइल जीएसटी 3B मानकर यहां पर किया जाएगा। यानी ऊपर मैंने अभी कैलकुलेशन में बताया था 12, तो यहां पर ऊपर के केस के अंदर यहां पर आपको 12 आएगा। तो एक्सट्रापोलेशन मेथड में जो नंबर ऑफ जीएसटी 3B लायबल टू बी फाइल्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर फर्स्ट केस के अंदर 12 माना जाएगा। अगर आप नए टैक्स पेयर हैं और आप रजिस्टर हुए 31 मार्च 2022 से पहले, तो उस केस में यहां पर जितनी भी रिटर्न आपने फाइल करी है वो मानी जाएगी। कब से? जब से आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 के बाद ग्रांट हुआ है, तो 12 की 12 पूरी यहां पर रिटर्न फाइल्ड मानी जाएगी, लायबल टू बी फाइल्ड मानी जाएगी सर। उसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा, एग्जांपल समझ लीजिए आपको मई में यहां पर रजिस्ट्रेशन मिला है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 11 महीने की आपकी रिटर्न फाइल्ड मानी जाएगी। जून में हुआ तो 10 महीने की यहां पर रिटर्न फाइल्ड मानी जाएगी। उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा एक्सट्रापोलेशन मेथड का। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, जीएसटी अगर आपका कैंसिल हो जाता है एज ऑन डेट, यानी आज की डेट में आफ्टर मार्च के बाद, तो उस केस में हम कैसे देखेंगे। और आप यहां पर कंपोजिशन स्कीम में नहीं थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो आपके लिए नंबर ऑफ जीएसटी 3B लायबल टू बी फाइल्ड क्या होगा सर? अगर आपका रजिस्ट्रेशन मार्च से पहले है एंड आपकी जो कैंसिलेशन डेट है वो यहां पर मार्च से अगर पहले की है, तो बिटवीन जो भी डेट आएगी, यानी समझ लीजिए आपने कैंसिल करवा दिया मई 2022 के अंदर, और आपका ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ? जून 2021 के अंदर, तो जून से लेकर मार्च तक माना जाएगा, ना कि मई तक। बिकॉज कैंसिलेशन डेट अगर मार्च के बाद आती है, तो उस केस में आपको मार्च तक रोक दिया जाएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 10 महीने की यहां पर जो है नंबर ऑफ रिटर्न लायबल टू बी फाइल्ड माना जाएगा। अगर आपका जीएसटी नंबर अप्रैल से पहले है, तो पूरे 12 साल का यहां पर मान लिया जाएगा, क्योंकि कैंसिलेशन डेट मई को है सर। यह भी समझ में आगे क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि जीएसटी जिसका एक्टिव है और वो कंपोजिशन स्कीम था बट ड्यूरिंग द पीरियड 21-22 के अंदर उन्होंने यहां पे विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में यहां पर नंबर ऑफ रिटर्न कितनी फाइल मानी जाएगी? तो यहां पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2022 से पहले लिया है, तो आपकी विड्रॉवल डेट जो है, समझ लीजिए सितंबर 2021 को आपने कन्वर्जन कर लिया, रेगुलर कंपोजिशन से आप रेगुलर में आ गए, और 31 मार्च 2022 तक यहां पर आप देखेंगे तो 7 महीने का आपका नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्ड माना जाएगा सर। बिकॉज आपने कैंसिलेशन नहीं करवाया, तो पूरा मार्च तक ले लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है आज की डेट में, यानी मई 2022 में, और आपने कंपोजिशन में कन्वर्ट कराया विड्रॉ के अंदर अक्टूबर 2021 में, तो उस केस में यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है 31 मार्च से पहले, तो विड्रॉवल डेट से लेकर आपका 31 मार्च तक देखा जाएगा 6 महीना। अगर आपका यहां पर जो है कैंसिलेशन मार्च के बाद होता है, तो मार्च तक ही देखा जाएगा, और कैंसिलेशन मार्च के पहले होता है तो फरवरी, समझ लीजिए फरवरी में कैंसिल होता है तो फरवरी तक माना जाएगा। तो विड्रॉवल डेट यहां पर है मई से, समझ लीजिए मई 2021 से विड्रॉल किया है, और फरवरी 2021-22 को आपने कैंसिलेशन किया है, तो यह पीरियड माना जाएगा। और अगर मार्च के बाद अगर आपने कैंसिलेशन किया है, तो मार्च तक यहां पर माना जाता है सर। कंपोजिशन वालों के
लिए फिर से एक्सट्रापोलेशन मेथड लगेगा, कितना आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, नंबर ऑफ CMP 08 कितनी लाइबल टू बी फाइल्ड है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CMP 08 जितनी आपकी फाइल्ड है। तो 10 लाख आपकी टैक्सेबल वैल्यू 4 नॉर्मली होती है, डिवाइड बाय 3 आपने फाइल करी है, तो उसके हिसाब से आपका 13 लाख का यहां पर जो है टर्नओवर दिखाई देगा सर। तो बहुत आसानी तरीके से यहां पर जो आपका टर्नओवर यहां पर दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार और देता हूं यहां पर, अगर आपका यहां पर जो है सर ये पूरे साल का है 1 अप्रैल से लेके सर 31 मार्च तक, तो आपने अगर पूरे साल अगर रिटर्न फाइल करी है तो 12 महीने की मानी जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन बीच में लिया है, मई में लिया हुआ है, तो मई से लेके मार्च तक की आपकी रिटर्न यहां पे मानी जाएगी 11 महीने की। जून में लिया हुआ है तो जून से लेके मार्च तक यानी 10 महीने की मानी जाएगी। समझ लीजिए आपने यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है बीच में विड्रॉ कर लिया था, कंपोजिशन में था, और बीच में यहां पर सितंबर में विड्रॉ कर लिया था, तो सितंबर से लेके कैंसिलेशन आपका मार्च से पहले हुआ, फरवरी तक हुआ है, तो आपका इस पीरियड का जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइल मानी जाएगी। मार्च के बाद कैंसिलेशन हुआ है तो सितंबर से लेके मार्च तक का यहां पर जो है रिटर्न जो है फाइल्ड मानी जाएगी। अगर विड्रॉ आपने जो है बीच में आपका जो रजिस्ट्रेशन है पहले का है तो पूरे साल की 12 महीने की मानी जाएगी। तो इस हिसाब से आपको देखना है, कैंसिलेशन अगर मार्च के बाद हुआ है तो मार्च तक आपको देखना है, और जिस साल से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है अप्रैल के बाद लिया है तो 12 महीने का पूरा आ जाएगा सर। अप्रैल के पहले लिया, अप्रैल के बाद लिया है अपने कोई रजिस्ट्रेशन तो उस डेट से माना जाएगा आपका जब तक है। और विड्रॉल केस है तो विड्रॉ से लेके आपका 31 मार्च या कैंसिलेशन डेट तक माना जाएगा नंबर ऑफ GST फाइल्ड। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।